जीवन में अक्सर जब मैं किसी बहुत सफलतम व्यक्ति से या किसी बहुत विख्यात व्यक्ति से या किसी आदर्श व्यक्ति से मिलता हूं तो मैं उनसे एक प्रश्न अवश्य करता हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि यदि आपको अपनी जिंदगी में किसी को एक नेक सलाह देना हो तो वो सलाह क्या होगी। मेरे और आपके लिए किसी व्यक्ति के अनुभवों की जो सलाह होती है, जो उसकी जिंदगी का निष्कर्ष होता है, वो बहुत प्रमुख हो सकता है। वो हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आपने कभी किसी को नेक सलाह दी है? यदि मुझसे या आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन में सबसे प्रमुख सलाह, सबसे बड़ी ऐसी बात जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मार्गदर्शक रही, वो क्या थी? ऐसी ही कुछ सलाहों के विषय में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य में और हमारी जिंदगी के अनंत के चित्र के परिप्रेक्ष्य में। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात जीवन की जो प्रमुखतः सलाह है वह यह कि क्या हमारी जिंदगी में परमेश्वर का पहला स्थान है। हमारी जिंदगी में परमेश्वर की प्राथमिकता होना चाहिए। अगर जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें संसार में भेजा, हमारे मन में यह बात स्पष्ट हो कि हमें उसने जिंदगी दी और उस जिंदगी में एक उद्देश्य दिया, इस संसार में उसने हमको एक उद्देश्य के तहत, एक योजना के तहत भेजा, तो हमारी जिंदगी का नजरिया ही फर्क होगा। हमारी जिंदगी की कॉलिंग क्या है, किस बात के लिए हमारी बुलाहट है, किस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमको बनाया है, किस उद्देश्य से परमेश्वर ने अद्भुत ढंग से हमको माता के गर्भ में रचा। तो हमारी जिंदगी का दर्शन, हमारी जिंदगी का स्वप्न, हमारी जिंदगी का जो चित्र है वो इस परिप्रेक्ष्य में होना आवश्यक है कि हमारा परमेश्वर जीवित है और ये जीवन जो हमको मिला है वो उस जीवित परमेश्वर से मिला है। तो हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से उस परमेश्वर ने हमको इस संसार में भेजा है। एक प्रोफेसर के विषय में मैं पढ़ रहा था। वो अपनी प्रथम कक्षा में जब स्टूडेंट्स आते हैं और उनकी पहली बार कक्षा होती है, अध्यापन का समय होता है, तो वो प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से तुमको इस संसार में भेजा गया है, कौन सी बात है जिसके लिए तुम स्वप्न देखते हो। और स्वप्न सिर्फ अंधकार में, सोते में नहीं, निद्रावस्था में नहीं, परंतु जागृत रहते हुए। कोई स्वप्न है जिंदगी में तुम्हारे, कोई दर्शन है जिंदगी में तुम्हारे, किस विषय में तुम्हारे हृदय में भावनाएं उमड़ती हैं, किस विषय के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, किस विषय के तुम गीत गाते हो। What do you sing about? What do you cry about? What do you dream about? इस जीवन में कौन सी बात है जिससे तुम्हारी जिंदगी में एक जुनून आ जाता है। मेरे पास अक्सर लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं और मैं अपने ऑफिस में उनसे दो प्रश्न अवश्य करता हूं। पहला प्रश्न जो मैं करता हूं वो ये कि तुम्हारी जिंदगी का माउंट एवरेस्ट क्या है। क्या सोचते हो तुम कि तुम इस स्थान पर अगर पहुंच जाओ तो तुम अपनी जिंदगी में संतुष्ट हो जाओगे। क्या है तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य, कहां पहुंचना चाहते हो। और दूसरा प्रश्न जो मैं पूछता हूं वो ये कि यदि जिंदगी में मुद्दा, प्रश्न, आधार पैसे का ना हो, रुपयों का ना हो, तो तुम क्या करोगे। What will you do if money is not the criteria? ये हमारे हृदय का चित्र प्रस्तुत करता है। कौन सी भावनाएं हैं, कौन सा विषय है, कौन सी बात है जो हमें मुस्कुराहट से भर देती है, जो हमारी आंखों में आंसू ला देती है, जो हमारे जिंदगी में उन्माद ला देती है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में यह बात बहुत स्पष्ट थी।
लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय की 10वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। मैं इस संसार में आया हूं कि जो खोए हुए लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, जो अंधकार में लोग हैं, उनको मैं ढूंढूं, उनका उद्धार हो सके, उनकी जिंदगी में आशा का संचार हो सके। मैं इसलिए आया हूं कि खोए हुओं को ढूंढूं, उनको उद्धार का मार्ग बताऊं। और इसीलिए जब ये जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह, जब इसका सामना मृत्यु से होता है, तो इसकी आंखों में आंसू होते हैं, ये विचलित होता है, भावनाओं से भर जाता है। लाजर की कब्र पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं और लिखा हुआ है उसके आंसू बहने लगते हैं। यरूशलेम की दुर्दशा को देखकर प्रभु यीशु मसीह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 100 भेड़ें हैं और उनमें से 99 सुरक्षित स्थान पर है, सही दशा में है, पर अगर एक भेड़ खो गई है तो वो एक भेड़ को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह यत्न करता है। चाहे रात का अंधेरा हो, चाहे सामने कांटे हों, चाहे कितने भी अवरोध हों, प्रभु यीशु मसीह उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है, अपना जीवन दे देता है। और इसीलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह की जीवनी को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जहां अंधकार है वहां प्रभु यीशु मसीह जा रहा है। जहां कोई व्यक्ति है जो तिरस्कृत है, प्रभु यीशु मसीह उसको उठा रहा है, उसको अपना रहा है, उसको गले से लगा रहा है। कोई व्यक्ति जो दुनिया की नजर में पागल है, प्रभु यीशु मसीह उसको चंगाई दे रहा है। कोई व्यक्ति जो अपंग है, प्रभु यीशु मसीह उसको सहारा दे रहा है, उसके जीवन को बदल रहा है, उसकी शारीरिक और मानसिक और आत्मिक अवस्था को बदल रहा है। कोई है जो अंधा है, प्रभु यीशु मसीह उस अंधत्व का निवारण करने के लिए, उसकी जिंदगी में ज्योति देने के लिए जा रहा है। कोई कोढ़ी है, उसको शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ रहा है। कोई भूखा है, उसको रोटी खिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के हाथ फैले हुए हैं। कोई प्यासा है, उसको जीवन का जल देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए कि खोए हुओं को, भटके हुओं को राह दिखाएं, परमेश्वर की राह, अनंत जीवन की राह। और वह स्वयं राह बनकर इस संसार में आते हैं। वही राह है, वही जीवन है और वही सत्य है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो मेरे और आपके सामने क्या यह बात स्पष्ट है कि मेरा उद्देश्य क्या है? कैरियर बनाने की बात नहीं, जीवन के उद्देश्य को ढूंढना और उसको प्राप्त करना। इट्स नॉट फॉर व्हाट यू आर पेड फॉर, बट इट्स अबाउट व्हाट यू आर मेड फॉर। तुम्हें परमेश्वर ने बनाया है, उसने जीवन दिया है, उसने एक उद्देश्य के तहत तुमको भेजा है। और आज उस उद्देश्य की स्पष्टता हमारे जीवनों में होना चाहिए। कौन सी बात है जिसके लिए तुम जीते हो? कौन सी बात है जिसके लिए तुम रोते हो? कौन सी बात है जिसके लिए तुम मुस्कुराते हो? कौन सी बात है जिसके लिए तुम गुनगुनाते हो? दूसरी सलाह यह है कि हर दिन हमें किसी एक व्यक्ति के लिए आशीष का कारण बनना है, कम से कम। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय की 35वीं और 36वीं आयतों में कहते हैं कि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं परदेसी था तो तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, जब मैं नग्न था तो तुमने मुझे वस्त्र दिए, जब मैं बीमार था तो तुमने मेरी सुधि ली, जब मैं कैद में था तो तुम उस कैद में मुझसे मिलने आए। और तब उसके बाद 25वें अध्याय की 40वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो कुछ तुमने इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। यहां जो एम्फेसिस है वो भूख और प्यास और नग्नता और बीमारी और कैद से बढ़कर है। वो ये है कि क्या हमने किसी एक
छोटे से छोटे किसी के लिए कुछ किया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुमने उसके लिए किया वो मेरे लिए किया। जो तुमने एक व्यक्ति के लिए किया वो मेरे लिए किया। और इसीलिए एक पर शब्द पर, एक पर एम्फेसिस। क्या रात्रि होने के पहले हम अपनी जिंदगी का पुनर्मूल्यांकन करते हैं कि आज का दिन हमने क्या किया, किस प्रकार से हमने गुजारा? क्या किसी एक व्यक्ति के लिए हमने प्रार्थना की? क्या किसी एक व्यक्ति को हमने प्रोत्साहित किया? क्या किसी एक व्यक्ति को हमने नेक सलाह दी, चाहे वह दुश्मन का बेटा भी क्यों ना हो? क्या हमने किसी एक व्यक्ति को क्षमा किया? क्या हमने किसी एक व्यक्ति को धन्यवाद दिया? क्या हमने किसी एक व्यक्ति के लिए प्रशंसा के शब्द कहे? क्या हमने किसी एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से स्पर्श किया? हमारी जिंदगी में हमें इस बात के लिए समर्पित होना आवश्यक है। यही प्रश्न है और यही प्रमुख सलाह है। तीसरी बात, जीवन में दिए हुए उद्देश्य के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए हमको भेजा है, जो हमारी जिंदगी का उद्देश्य है, क्या हमारा संपूर्ण समर्पण उस बात के लिए है? किसी ने कहा है, कोई मील का पत्थर दुर्घटनावश प्राप्त नहीं होता, उसके लिए व्यक्ति को इंटेंशनल होना पड़ता है। जिंदगी में उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जिंदगी में आशीष का कारण बनने के लिए, जिंदगी में प्रोएक्टिव बनने के लिए, जिंदगी में किसी उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमारी प्रतिबद्धता होना चाहिए और उसके लिए व्यक्ति को जीवन झोंक देना पड़ता है। पौलुस प्रेरित कहता है कि मेरा जीवन मानो अर्ध किनाई उंडेला जा रहा है। जीवन को उंडेल देना पड़ता है, निछावर कर देना पड़ता है, संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है, मन में ठान लेना पड़ता है, चाहे जो भी कीमत चुकाना पड़े। हमें उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। चाहे उसके लिए हमें आंसू बहाना पड़े तो बहाएंगे, पसीना बहाना पड़े तो बहाएंगे, और खून भी बहाना पड़े तो बहाएंगे। उद्देश्य की प्रतिबद्धता का अर्थ होता है हमारी जिंदगी में निरंतर हम बढ़ते जाएं, सीखते जाएं, विनम्र होते जाएं, साहसी होते जाएं और परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम ये बात देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में चाहे लोगों ने उसका अपमान किया, चाहे लोगों ने उसका निरादर किया, उसको मजाक में उड़ाया, उसको मारा, उसको कुचला, उसको कूटा, यहां तक कि उसकी हत्या भी कर दी, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ दांव पर लगा दिया परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए। और इसीलिए मृत्यु के पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और उस मृत्यु में परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और आज भी वो प्रभु यीशु मसीह जीवित है। चौथी सलाह, कभी परमेश्वर को जीवन के किसी चित्र से अलग ना करें। जिस परिस्थिति में हम हैं, हम अक्सर चर्चा करते हैं, हम इन दुखों से गुजर रहे हैं, हमारे सामने यह पीड़ा है, आज हमारे सामने ये समस्या आ गई, आज अनापेक्षित हो गया, पर हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे प्रति आज्ञाकारी रहोगे तो जीवन के अंत तक, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसलिए हमको जिंदगी के किसी भी आयाम के चित्र से परमेश्वर को अलग नहीं करना है। जहां हमें जाना है उस मार्ग में परमेश्वर हमारे साथ हो। जो हमें करना है हमें निश्चितता हो कि उसमें परमेश्वर का साथ है। जो चुनौतियां हैं हमें विश्वास करना है कि इन चुनौतियों
का सामना हम कर सकेंगे और विजय प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जो व्यवधान हो, जो मृत्यु की छाया हो, जब आंसू हो, जब जिंदगी में कोई उत्तर ना हो, जब हमारा दिल टूटा हुआ हो, हमें परमेश्वर को कभी अपनी जिंदगी के, अपने वर्तमान के, अपने भविष्य के चित्र से अलग नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर के अलग कर देने से, चाहे हमारी जिंदगी में कितना भी उजाला हो, हमारी जिंदगी वास्तव में अंधेरी है। और अगर परमेश्वर उपस्थित है तो जिंदगी में कितना भी अंधेरा हो, हमारी जीवनों में, हमारे हृदय में, हमारी अंतरात्मा में वो उजाला है। और इसीलिए पौलुस प्रेरित इस बात का अनुभव करते हुए लिखता है अपनी लेखनी में, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत में, अब जो ऐसा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक कार्य कर सकता है। जो हम सोचते हैं, जो हम कल्पना करते हैं, उससे कहीं अधिक वो परमेश्वर कार्य कर सकता है। जब लोग हमारे कार्यों को देखें तो वो जाने कि अरे, ये तो इस व्यक्ति के द्वारा संभव ही नहीं था। निश्चित रूप से परमेश्वर ने इस कार्य को किया है। तो बड़ी योजनाएं बनाएं, गॉड साइज प्लान्स बनाएं, बड़े ख्वाब देखें परमेश्वर के लिए। ऐसी बातों को उद्देश्य बनाएं जो केवल परमेश्वर की सामर्थ्य से और उसकी उपस्थिति से पूरी हो सकती है। तो जीवन के चित्र से कभी परमेश्वर को अलग ना करें। और 5वीं और अंतिम सलाह वो ये कि जिंदगी में किसी भी स्थान पर हम हों, किसी भी उम्र के पड़ाव पर हम हों, पर हमको मान करके चलना है कि सर्वोत्कृष्ट अभी आने वाला है। द बेस्ट इज येट टू कम। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी एक अध्याय पूरा हुआ है, पुस्तक अभी शेष है। अभी बहुत से खाली पन्ने पड़े हुए हैं जिंदगी के, जिनमें अधूरी कहानी है। उस कहानी को हमें लिखना है, हमें पूरा करना है, अपने परिश्रम से, अपने दिल से, अपने आंसुओं से, अपनी पीड़ा से, अपनी मुस्कुराहट से, उस जुनून से जो परमेश्वर ने हमको दिया है अपनी योजना को पूरा करने के लिए। बात अभी खत्म नहीं हुई, जिंदगानी अभी खत्म नहीं हुई। और यही कारण है कि पौलुस जब जिंदगी में उस पड़ाव पर है, जब वो जानता है कि उसकी मृत्यु निकट है, जब वो जानता है कि उसका शरीर जर्जर हो चुका है, जब वो जानता है कि वो कैद में है, शारीरिक पीड़ा में है, मानसिक यंत्रणा में है, तो फिलिपियों के पत्र में फिलिपियों की कलीसिया को प्रोत्साहित करते हुए वो कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस अपने पत्र में लिखता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ। हे मृत्यु तेरा डंक कहां, हे मृत्यु तेरी जय कहां। प्रभु ने पराजित कर दिया मृत्यु को, और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ आज भी मेरे और आपके लिए उपलब्ध है, जो हमारे मृत प्राय देह में जीवन दे सकती है। आज हम में से कितने हैं जो उदास हैं, हम में से कितने हैं जो पीड़ित हैं, हम में से कितने हैं जिनके हृदय टूटे हुए हैं, हम में से कितने हैं जो निराश हैं, हम में से कितने हैं जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। पर जो बात है वो ये कि अभी बात खत्म नहीं हुई, बेस्ट इज येट टू कम है। ये हमारे हृदय की भावना होना चाहिए, और इसी भावना से, इसी उद्देश्य से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये जानते हुए, ये मानते हुए कि परमेश्वर ने हमें संसार में परिवर्तन लाने के लिए भेजा है। जहां अंधकार है वहां उजाला लाने के लिए, जहां निराशा है वहां आशा लाने के लिए, जहां दर्द है उस दर्द को मिटाने के लिए, जहां लोग पाप की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, कैद हैं, उन्हें आजाद करने के लिए, जहां लोग भटके हुए हैं वहां उन्हें बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। इसलिए
हम अपने लिए नहीं जीते, हम जीते हैं उसके लिए जिसने हमें भेजा है। हम जीते हैं उसके लिए जिसने हमारी जिंदगी में कोई योजना बनाई है। हम जीते हैं उसके लिए जिसके पास हम अनंत के लिए सुरक्षित रहेंगे। और इसीलिए हम परमेश्वर के मार्ग पर चलें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें और प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करते रहें, ताकि हम एक दिन जब इस जिंदगी के पार हों तो हमें ये शब्द सुनाई दें कि हे अच्छे और सच्चे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आ अपने स्वामी के आनंद में शामिल हो जा। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को प्रेरणा दे, हमारे हृदयों में एक नया उत्साह पैदा करे और हम उसकी योजना को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि अभी सर्वोत्कृष्ट होना बाकी है।